अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर फिर से आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के आपके नाम की स्तुति करें, तारीफ करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की सुबह फिर से सहायता किया कि ये आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के सारे पाप अपराधों को जो इन्होंने पिता परमेश्वर पिछले दिनों में जाने अनजाने में किया है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से क्षमा करें और सहायता करें कि आप पिता परमेश्वर लगातार अपनी आशीष से अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें। और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुने और स्वर्ग से उत्तर दें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों को अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी खुशी से भर दें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर परिस्थिति में आपको पुकारें और आपकी सहायता प्राप्त करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई अपने जीवन में पा करके निरंतर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पिछले दिनों में लगातार देखते चले आए हैं, जिस रीति से आपने परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर की सहायता आप अपने जीवन में निरंतर पाते आए हैं, परमेश्वर ने अपनी आशीष से आपको देना कभी छोड़ा नहीं और लगातार आपको संभाला है और आपकी आवाज को सुना है, आपके पुकार को सुना है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और आपके लिए परमेश्वर ने सीधा मार्ग निकाला है। और जो कुछ भी समस्याएं, परेशानी, चिंता आपके जीवन में शैतान ने लेके आया था, उन सारी बातों को परमेश्वर ने आपके जीवन से दूर करके अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से भरपूर किया है। इसीलिए आप लगातार अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर को अपने दिल की बातें खोल कर कहें और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। जिस रीति से परमेश्वर पिछले दिनों में आपकी सहायता किया है और आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है, वैसे ही लगातार पिता परमेश्वर आप लोगों को अपने सहायता के द्वारा संभालेगा और अपने सुरक्षा भरे हाथों के द्वारा आपको हर खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचा करके आपके लिए आशीषों के नए नए मार्ग खोलेगा, आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा, आपको सफलता देगा और आपके जीवन को अपने आनंद से भर देगा। आपको सिर्फ जरूरत है परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें और उसकी महिमा करें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर के नाम का जय जयकार करें और परमेश्वर को ही महिमा प्रदान करें। जब हमने लगातार पिछले दिनों में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया है, तो आइए परमेश्वर की आशीषों को और भी अपने जीवन में पाएं और सिर्फ परमेश्वर की आशीषों को अपने तक ही सीमित ना रखें, परंतु हम दूसरों के लिए भी परमेश्वर की आशीष का कारण बने। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करके हमारी इस सेवकाई को बढ़ाने में लगातार हमारी सहायता करें, मदद करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक के इस वीडियो को पहुंचाएं जिन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो बीमारी की दशा में है, जो हताश है, निराश है, चिंता में है, जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, ताकि वे लोग भी परमेश्वर को जाने, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर की सहायता को पा करके, परमेश्वर की आशीषों को पा करके, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की चंगाई को पा करके लगातार परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और 1 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा
मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। दूसरे पद में लिखा है, यदि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। जब हमने यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और 1 पद से 3 पद तक के पढ़ा तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को खोज रहा है, उन लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग न्याय से काम करते हैं, जो लोग सच्चाई के खोजी हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों के पापों को क्षमा करना चाहता है। लेकिन जो अपने हृदय को कठोर बना रखे हैं, जो ढीठ हो गए हैं, जो जिद्दी हो गए हैं और जो पाप और बुराई से हटना ही नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा। और जब हम देखते हैं कि पहले ही पद में लिखा हुआ है कि यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में अपने जीवन को जांचें और हम न्याय से काम करने वाले बन जाएं, हम सच्चाई के खोजी बन जाएं और हमारे जीवन में किसी प्रकार की पाप और बुराई ना पाई जाए। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाता हो, परंतु हर समय हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं, ताकि हमारे पाप अपराध परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्षमा किए जाएं और हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और निरंतर हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। और जब कभी भी हम परमेश्वर को पुकारें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे और हम लगातार परमेश्वर की आशीषों से भरकर, परमेश्वर के आनंद से भरपूर हो करके, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते हुए लगातार हम परमेश्वर में जीवन बिताने वाले होने पाएं और हम परमेश्वर की आशीषों को पाकर सिर्फ हम तक, अपने आप तक सीमित ना रखें, परंतु हम दूसरों के लिए भी परमेश्वर की आशीषों का कारण होने पाएं। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के विषय में कहता है कि मेरे लोग ऐसे जिद्दी हो गए हैं, ऐसे ढीठ हो गए हैं कि वो जो है सच्चाई से दूर भागते हैं और वो ऐसे काम करते हैं जो बुरे हैं और वो मेरी बातों को सुनते नहीं हैं और न्याय से काम नहीं करते हैं, सच्चाई से दूर भागते हैं। और ऐसे में मैं उनके पापों को कैसे क्षमा करूं? लेकिन जो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, परमेश्वर को खोजता है, सच्चाई से काम करता है और न्याय का खोजी है और सच्चाई के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है और न्याय से काम कर रहा है, तो परमेश्वर उनके अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है। हम भी आज अपने जीवन में अपनी उन बातों को खोजें जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं और उन्हें हम अपने जीवन से दूर निकालें और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी क्षमा को पाकर लगातार हम परमेश्वर की आशीषों में बने रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को महिमा दें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें पिता परमेश्वर। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की सुबह बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने प्रार्थनाओं के साथ पिता परमेश्वर हैं, तो आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की हर प्रकार की समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता आपकी खुशी पाना चाहते हैं, तो आप पिता शैतान के द्वारा लाया गया हर प्रकार का दुख प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कर दें पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार अपने सुरक्षा के घेरे में रखें और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके ये प्रिय लोग आप पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं, तो आप पिता परमेश्वर जैसे अपने वचन में कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो। और परमेश्वर पिता, जब आपके ये प्रिय लोगों ने सिर्फ अपनी नजरें आप पर लगाया हुआ है, आप ही को पुकार रहे हैं, आप ही की सहायता अपने जीवन में मांग रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें, दया करें और सहायता करें और अपने इन प्रिय
प्रिय लोगों की पिता परमेश्वर सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर शैतान के हर एक चालाकी से, शैतान के हर एक योजनाओं से, शैतान के हर एक फंदों से अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर बचा करके रखें और अपने सुरक्षा का घेरा इनके चारों ओर रखें। और इनके जीवन में पाए जाने वाली हर एक प्रकार की चिंता, फिक्र और पिता परमेश्वर समस्या और आपत्ति विपत्ति और वो सारी बातें जो शैतान ने पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को परेशान कर रखा है, वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने प्रिय लोगों के जीवन से आज की सुबह पिता दूर करें। और पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपको स्मरण करके आपकी उपस्थिति में अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो पिता परमेश्वर लगातार आपकी सहायता और अगुवाई पा करके आपकी सफलता अपने जीवन में पाएं, अपने कामों में पिता परमेश्वर आपकी सफलता को देखने पाएं और लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्राप्त करें और लगातार पिता आपकी सफलता के अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले होने पाएं। आप अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों को अपनी बड़ी आशीषों से भरपूर करें। पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर प्रकार की कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की सुबह आपको पुकारते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। आपके ये लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर चाहे इनके शरीर में प्रभु कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं, आपके लिए कोई भी काम पिता परमेश्वर असंभव नहीं है। आप इसी वक्त पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को और अपने इन प्रिय लोगों के परिवार के लोगों को छू लें जिनको पिता परमेश्वर प्रभु जी कैंसर की समस्या है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई को पाए। पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर लकवा के शिकार हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज अपने शरीर में आपकी चंगाई को पाए। पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी डायबिटीज के शिकार हैं, जो लोग पिता परमेश्वर बीपी के शिकार हैं, आज पिता परमेश्वर आप उन लोगों को इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में आप आश्चर्य कर्म करें और सहायता करें कि आपके नाम का आपके ये प्रिय लोग गुणानुवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और आपके नाम की गवाही दें। पिता परमेश्वर आप सहायता करें पिता परमेश्वर और आप अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करें और इनके लिए उपाय करें, इनके लिए सीधा मार्ग निकालें और इनके बच्चों को पिता परमेश्वर सफलता की राह में लेकर के चले जाएं। आप पिता परमेश्वर इनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करें। इनके बच्चों को पिता परमेश्वर किसी भी रीति से संसार में पिता परमेश्वर बिगड़ने ना दें, भटकने ना दें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी पनाह में अपनी सुरक्षा में रखें और हर प्रकार से पिता शैतान की हर चाल से बचा करके रखें और सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों के बच्चे निरंतर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं और हर प्रकार के पाप बुराई से दूर रहने पाएं। पिता परमेश्वर हालेलुया। हम महान पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आज की सुबह पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करते हैं वो सारे लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके आश्चर्य कर्म को देखने पाएं। जो भी हताशा निराशा शैतान ने आज आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लाया है वो सारी बातें आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपकी सच्चाई का लोगों के सामने बयां करने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी निरंतर अपने जीवन से महिमा करने पाएं। आप महान हैं, दयालु हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और जो कोई भी आपको पुकारता है पिता परमेश्वर चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट आप पिता उनकी सुनते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर चाहे लोग प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हों, चाहे पिता हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हों या जिस रीति से भी पिता परमेश्वर आपसे जुड़कर प्रार्थना करते हैं आप उनकी सुनते हैं और आप उनकी पिता परमेश्वर प्रभु जी उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर आशीष देते हैं, उनके लिए उपाय करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय भी आपने पिता परमेश्वर जब इस सुंदर सुबह के समय में अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दिया है, अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है, आप अपने इन प्रिय लोगों के मन की बातों को
सुनते हैं, जानते हैं। और पिता परमेश्वर आप प्रभु अनुग्रह करके अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किए हैं, तो हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं। और आपके इन प्रिय लोगों को और इनकी सारी प्रार्थनाओं को और हर प्रकार की उन बातों को जो पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं, आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और आपकी आशीषों को हम निरंतर अपने जीवन में देखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमको उत्तर दिया। और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।